हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 16। शिवम के घर पर सब लोग जमा थे। राधिका अपने पति और बेटी अंजलि के साथ आई। मुरारी अनु के साथ आया था और उसका बेटा मुन्ना पहले से वहां मौजूद था। शिवम के घर में आई बाबा, सारिका, वंश और काशी के साथ साथ घर का नौकर दीना भी मौजूद था। वंश ने सबके साथ एक सेल्फी ली। सारिका के कहने पर सभी नाश्ता करने के लिए चले आए। आई बाबा, मुरारी, राधिका के पति, शिवम, मुन्ना, वंश, अंजलि और काशी डाइनिंग टेबल के पास लगी कुर्सियों पर आ बैठे। सारिका और अनु उन सब के लिए नाश्ता परोसने लगी। आज की खास मेहमान थी काशी, इसलिए सब उसकी पसंद का बना था। काशी शिवम के बगल में बैठी थी। शिवम ने एक निवाला तोड़कर काशी को खिलाया तो काशी ने कहा, पापा, अब हम बच्चे थोड़े हैं, हम बड़े हो गए हैं। बेटियां कितनी भी बड़ी हो जाए, अपने पापा के लिए हमेशा छोटी ही रहती हैं। लो खाओ और धो। शिवम ने काशी को दूसरा निवाला खिलाते हुए कहा। बस फिर क्या था, सब लोगों में एक होड़ सी लग गई और सभी काशी को बारी बारी से खिलाने लगे। अनु ने अपने साथ लाए दही भल्ले उसकी प्लेट में रखते हुए कहा, ये मैंने आई से सीखकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। ये आलू के पकोड़े भी तुम्हारे लिए बनाए हैं काशी। कहते हुए सारिका ने उसकी प्लेट में गर्मा गर्म कुछ पकोड़े रख दिए। अरे मेथी के पराठे और आम का अचार नहीं, ये लो काशी, हमारे हाथ से बना जो अचार बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर बताओ कैसा बना है। आई ने अपने हाथों से बनाया अचार काशी की प्लेट में रखते हुए कहा, बेटा ये मूंग दाल का हलवा खाओ, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। शिवम ने कटोरी बढ़ाते हुए कहा। काशी इतना सारा खाना देखकर हैरान हो गई, पर उसे पता था बनारस आते ही उसका ये हाल होना जायज है। उसने अपने बगल में बैठे मुन्ना की तरफ देखा और धीरे से कहा, इसलिए हम यहाँ नहीं आना चाहते थे। सब घर वाले हमें ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे हम कोई यहाँ की राजकुमारी हो। अच्छा है ना काशी, मुझे और मुन्ना को तो एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा जाता, वंश ने खाते हुए कहा। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, मुन्ना ने कहा और वंश के साथ दबी हंसी हंसने लगा। शिवम की नजर वंश पर पड़ी तो उसने अपनी हंसी रोक ली और अनु से कहा, अनु मौसी, ये गलत बात है। काशी को आप सब लोग इतना पूछ रहे हो, मुझे तो कोई नहीं पूछता। अरे मेरे प्यारे भांजे, तुम्हें कोई ना भी पूछे तो तुम अपने मौसा की तरह किचन में घुसकर अकेले ही खा लोगे। अनु ने कहा तो सब हंस पड़े और मुरारी ने कहा, अरे भैया, अपने ही घर में कैसी शर्म, क्यों आई? बिल्कुल मुरारी, तुम्हारा और शर्म का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, आई ने कहा तो सब हंस पड़े। हंसी मजाक और बातें करते हुए सभी नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद मुन्ना जीप लेकर घर चला गया, क्योंकि थकान की वजह से उसका बदन टूट रहा था। दिवाली का वक्त था और ओल्ड एज होम में भी कुछ जरूरी इंतजाम करवाने थे, इसलिए बाबा दीना को लेकर चले गए। शिवम, मुरारी घर की बैठक में आ बैठे और बातें करने लगे। राधिका बहुत दिनों से आई से मिली नहीं थी, इसलिए उनके साथ बैठकर बातें कर रही थी। अनु, सारिका, काशी और अंजलि सारिका के कमरे में आ बैठे। अब बचा हमारा वंश, तो उनका और नींद का तो बहुत ही गहरा रिश्ता था। नाश्ता करने के बाद वो वहीं हॉल में रखे सोफे पर आकर सो गया। सारिका कमरे में बैठी काशी से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में काशी ने सारिका से कहा, माँ, आपने तो कहा था इस बार आप और पापा आएंगे इंदौर, फिर इस बार मुन्ना भैया कैसे? और पापा ने इतनी मेहरबानी कर दी कि वंश भैया को भी साथ भेज दिया। काशी, हम लोग ही आने वाले थे, लेकिन तुम्हारे चाचा है ना, उन्हें जब देखो तब कोई जरूरी काम आ जाता है, इसी चक्कर में नहीं आ पाए, अनु ने कहा। हाँ काशी, वरना हमारा तो बहुत मन था माँ पापा से मिलने का। कैसे हैं वो दोनों? सारिका ने कहा।
दोनों अच्छे हैं माँ, आपको और अनु मौसी को बहुत मिस करते हैं। कितना अच्छा होता ना माँ अगर कोई आपका भाई होता तो आज नाना नानी के साथ रहता। वो दोनों काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हमारी शादी के बाद भी हम उन्हीं के साथ रहें। काशी ने अपने नाना नानी की चिंता जताते हुए कहा। हमने पापा से कहा है काशी कि वो माँ के साथ आकर यहाँ हम सबके साथ रहें, लेकिन पापा बहुत स्वाभिमानी हैं, वे नहीं आएंगे। खैर इस बार हम तुम्हारे पापा से कहेंगे कि उनसे मिलने चलें। सारिका ने काशी के पास बैठते हुए कहा। दी, दिवाली के बाद पक्का हम उनसे मिलने चलेंगे। अनु ने सारिका के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। मामी जी, हमें भी इंदौर जाना है, अंजलि ने कहा। हाँ तो चलो हमारे साथ। इस साल तुम्हारी 12th है ना, अगले साल तुम्हें हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लेना, काशी ने कहा तो अंजलि खुश हो गई। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम भी एग्जाम के बाद हमेशा हमेशा के लिए बनारस आ रही हो काशी। बस बहुत रह ली हम सबसे दूर, अब और नहीं। आगे जो भी पढ़ाई करनी है यहीं से करना, सारिका ने कहा। माँ, आप आते ही शुरू हो गई ना। वैसे भी हम कौन सा आपसे कहीं दूर जा रहे हैं, इंदौर ही तो है, काशी ने सारिका के गले में बाहें डालते हुए कहा। सारिका प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगी और कहा, बेटा कुछ साल और, उसके बाद एक प्यारा सा राजकुमार आएगा और तुमसे शादी करके तुम्हें हम सबसे दूर ले जाएगा। हमें नहीं करनी कोई शादी वादी, हम अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, काशी ने अनु की गोद में सर रखकर लेटते हुए कहा। वैसे दी, कुछ दिन पहले चाचा जी बता रहे थे एक लड़के के बारे में, नोएडा में रहता है, खुद का बिजनेस है, परिवार भी अच्छा है, आप जीजू से बात करना इस बारे में, अनु ने कहा तो काशी उठकर बैठ गई और अनु से कहने लगी। ए मौसी, तुम यार हमारी दोस्त हो या दुश्मन? हमारे लिए लड़का देख रही हो और हमें बताया भी नहीं। अभी हमारी उम्र है क्या जो हमारी शादी करके हम इस घर से भगाने की फिराक में हो सब? अरे काशी, तुम भी ना चिढ़ जाती हो कसम से। अच्छा ये बताओ घर कब आ रही हो? मुझे ना तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, अनु ने कहा। कल धनतेरस है ना, तो कल हम आपके घर आ रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग करने चलेंगे, काशी ने कहा जैसे खरीदारी करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। और हाँ अंजलि, तुम भी चलना, अनु ने कहा। लेकिन मम्मी तो हमें आज ही वापस लेकर जा रही हैं, अंजलि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। अंजलि, अगर तुम्हारा रुकने का मन है तो राधिका से हम कह देंगे कि वो तुम्हें ना लेकर जाए। इस बार दिवाली तुम यही मनाना हम सबके साथ, ठीक है? सारिका ने प्यार से कहा तो अंजलि ने उसके गले लगते हुए कहा। ओह बड़ी मामी, आप कितनी स्वीट हैं। और हम नहीं है स्वीट, अनु ने कहा। अरे छोटी मामी, आप तो चलता फिरता पटाखा हो, अंजलि ने शरारत से कहा तो सारिका ने उसका कान खींचते हुए कहा। धत, बड़ों के सामने ऐसे बात नहीं कहते। सॉरी बड़ी मामी, अंजलि ने कहा तो सारिका ने उसका कान छोड़ दिया और कहा, हम जाकर जरा बाकी सबको देख लेते हैं, तब तक तुम सब बातें करो। अनु, तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊं? अरे नहीं दी, अभी अभी तो नाश्ता किया है, आप परेशान मत होइए। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, अनु ने उठते हुए कहा और सारिका के साथ कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद अंजलि आई और काशी के बगल में लेटते हुए कहा। अच्छा काशी, तुमने हमें बताया नहीं। क्या? काशी ने कहा। यही कि कॉलेज में तुम्हें कोई पसंद आया या नहीं, अंजलि ने कहा। और ये सब तुम्हें क्यों जानना है? काशी ने उसकी तरफ देखकर प्यार से पूछा। बताओ ना यार, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारा कॉलेज में कुछ तो सीन होगा। तुम्हारा कॉलेज तो इतना बड़ा है कि वहाँ हैंडसम लड़के भी आते होंगे, और ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो, अब तक तो लाइन लग चुकी होगी ना प्रपोजल की, अंजलि ने चहकते हुए कहा। हाँ, प्रपोजल तो आते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं, काशी ने कहा। लेकिन क्यों? अंजलि उठकर बैठ गई। अब देखो यार, ऐसे तो हमें बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं,
लेकिन सबको देखकर तो ये दिल नहीं धड़कता ना। और फिर ऐसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने से क्या फ़ायदा जब आपके मन में सामने वाले को लेकर कोई फीलिंग्स ही ना हो। काशी ने कहा। अच्छा, तो कैसी होती है ये फीलिंग्स? अंजलि ने पूछा। बहुत खूबसूरत। हमें किसी से प्यार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, माँ पापा को देखकर कह सकते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत चीज़ कुछ है तो वो है प्यार। जब कोई एक इंसान आपके लिए अपनी पूरी दुनिया बन जाए तब ये एहसास और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। काशी ने कहा। मतलब तुम डेटिंग और रिलेशनशिप इन सब पे भरोसा नहीं करती। मामा मामी वाला प्यार तो पुराने जमाने का प्यार है ना, पर अब तो न्यू जनरेशन का प्यार ही अच्छा होता है। अंजलि ने कहा। हमें नहीं चाहिए ये न्यू जनरेशन वाला प्यार जो किसी के हेलो बोलने से शुरू हो और व्हाट्सएप के लास्ट सीन पर खत्म हो जाए। हमें तो वही पुराने जमाने वाला प्यार चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहे हर सिचुएशन में। समझी मोटी बुद्धि? काशी ने अंजलि के सर पर चपत लगाते हुए कहा। क्या यार काशी, तुम भी हमें वंश भैया की तरह चिढ़ा रही हो? अंजलि ने कहा। अरे बुद्धू, वंश भैया तुम्हें इसलिए छेड़ते रहते हैं क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। काशी ने कहा। अच्छा बताओ, घूमने कब चलेंगे हम लोग? अंजलि ने पूछा। अभी तो हम बहुत थके हुए हैं, लेकिन हाँ, शाम में चलेंगे पक्का। काशी ने उबासी लेते हुए कहा। फिर तुम आराम करो, हम बाहर जा रहे हैं, अंजलि ने उठते हुए कहा और वहां से चली गई। लेकिन काशी को उलझन में डाल गई। बिस्तर पर लेटी काशी मन ही मन खुद से कहने लगी, क्या इस जमाने में भी हमें ऐसा लड़का मिलेगा जो हमारी तरह सोचता हो? जैसे अंजलि ने कहा न्यू जनरेशन, तो क्या न्यू जनरेशन में लोग हमारे जैसे सोचते होंगे? हम भी ना क्या क्या सोच रहे हैं। महादेव ने हमारी किस्मत में जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। हर हर महादेव। कहते हुए काशी ने आंखें मूंद ली। सफर की थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। अंजलि बाहर आई। जैसा कि इस घर में सिर्फ 2 ही लोग थे जो एक दूसरे को परेशान करते रहते थे, और वो थे वंश और अंजलि। अंजलि ने जब देखा वंश आराम से सो रहा है तो किचन से एक गिलास ठंडा पानी ले आई और लाकर वंश पर उड़ेल दिया। ठंडे पानी की वजह से वंश हड़बड़ाकर उठ गया। जब उसने देखा ये अंजलि ने किया है तो उठा और उसके पीछे भागा, लेकिन दुबली पतली अंजलि कहाँ उसके हाथ आने वाली थी। भागते हुए अंजलि बैठक में चली आई जहाँ शिवम और बाकी सब लोग बैठे थे। अंजलि उसे चिढ़ाते हुए शिवम के सोफे के हत्थे पर जा बैठी। वंश अंदर आया तो देखा शिवम वहां है। बेचारा जाने के लिए जैसे ही पलटा, शिवम ने कहा, वंश। जी पापा। वंश की नींद एकदम से उड़ गई। कुछ काम था? शिवम ने नॉर्मली पूछा। नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही। वंश ने कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है ठीक से सोए नहीं हो तुम। जाओ जाकर सो जाओ, शिवम ने वंश की शक्ल देखते हुए कहा। शिवम को अपनी परवाह करते देखकर वंश को अच्छा लगा। वह वहां से निकलकर ऊपर कमरे में चला आया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। अचानक वंश को कुछ याद आया और उसने अपना लैपटॉप उठाया। उसने अपना फेसबुक ऑन किया और उसमें गौरी की प्रोफाइल सर्च करने लगा, लेकिन गौरी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि काशी के प्रोफाइल में उसे प्रिया ऋतु मिल गई, लेकिन गौरी नहीं। खैर कुछ देर बाद वंश को गौरी के प्रोफाइल मिल गई। उसने बिना वक्त गवाए गौरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और मुस्कुराते हुए लैपटॉप के बगल में लेट गया। गौरी शर्मा पहली लड़की थी जिससे मिलकर वंश की भावनाएं बदलने लगी थी। वह उसे और जानना चाहता था। वही मुन्ना थका हारा घर पहुंचा। उसने गाड़ी की चाबी किशन को दी और ऊपर अपने कमरे में चला आया। कपड़े बदलकर मुन्ना बिस्तर पर आ लेटा। नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वंश, गौरी और मुन्ना, इन तीनों की किस्मत में क्या लिखा था ये तो महादेव ही जानते थे, लेकिन भावनाओं के अंकुर इन सबके मन में फूटने लगे थे।
तो दोस्तों वंश ने गौरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, पर क्या गौरी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? क्या मुन्ना अपने दिमाग से गौरी का ख्याल निकाल पाएगा? और क्या काशी को मिल पाएगा पुराने जमाने वाला प्यार? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी ही।